देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा अपने राजभवन जा चुकी थी। उसी बीच ययाति उस वन से गुजर रहे होते हैं। ययाति एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। उन्होंने उस जल शून्य कूप को देखा जिसके अंदर अग्निशिखा के समान एक कन्या देवयानी पड़ी हुई है। ययाति देवयानी से पूछते हैं, देवी तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? तब देवयानी कहती है, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी मृत संजीवनी विद्या से जिलाया करते हैं, मैं उन्हीं महान असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूँ। और उसके बाद उन्हें सारा वृतांत बताती है कि वो कैसे उस कूप में गिरी। देवयानी को कुएं से निकालने के बाद ययाति अपना परिचय उनको देते हैं। उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और उसके बाद राजा ययाति वहां से चले जाते हैं। कुएं से निकलने के बाद देवयानी दुख और क्रोध की पीड़ा सह रही थी। उसने अपनी धाय धूर्णिका को बुलाकर यानी कि दासी को बुलाकर कहा कि जाओ और मेरे पिता को सारा वृतांत सुनाओ और उनसे कहना कि राजा की बेटी ने उनका और मेरा अपमान किया है। मैं अब उस राजा के नगर में प्रवेश नहीं करूंगी। वो दासी भाग कर जाती है और शुक्राचार्य को सारा वृतांत सुनाती है। जैसे ही शुक्राचार्य को पता चला कि उनकी बेटी पीड़ा में है और घायल है, वो तुरंत वहां से भागे भागे वन में जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढते हैं। देवयानी बहुत रो रही थी। तब शुक्राचार्य उससे कहते हैं कि हमारे साथ जो बुरा होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। तुमसे अवश्य कोई बुरा कर्म हुआ है, तभी तुम इतने कष्ट में हो। देवयानी कहती है, पिताजी मुझे मेरे कर्म का पता हो या ना हो, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। शर्मिष्ठा ने मेरा तो अपमान किया है, साथ ही साथ उसने आपका भी अपमान किया है। बताइए, क्या मैं मांग कर खाने वाले की बेटी हूँ? क्या मैं भिखमंगे की बेटी हूँ जो सदा दूसरों की स्तुति करता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं भी शर्मिष्ठा की या किसी राजकन्या की दासी बनकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। आज शर्मिष्ठा ने मुझे ऐसा ही कहा है कि मैं भीख मांगकर खाने वाले की बेटी हूँ। क्या पिताजी सचमुच ऐसा ही है? तब शुक्राचार्य कहते हैं, तुम उसकी पुत्री हो जिसकी स्तुति सब करते हैं, वो किसी की स्तुति नहीं करता। बेटी, क्रोध को त्यागो और ध्यान रख कि जो दूसरों के कठोर वचन और निंदा को सह लेता है, उसने मानो संपूर्ण जगत पे विजय प्राप्त कर ली। ऐसे कई उपदेश देकर शुक्राचार्य देवयानी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवयानी कहाँ समझने वाली थी। तब देवयानी कहती है, मैं धर्म और अधर्म का ज्ञान रखती हूँ, लेकिन जो पुरुष सदा दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करे, यानी कोई अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसे ताने देकर उसे अपशब्द कहे, ऐसे लोगों के बीच विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। शर्मिष्ठा ने आज मुझे बहुत अपमानित किया है और उसके शब्दों के बाणों की आग में मेरा मन अग्नि के भांति धधक रहा है। देवयानी की ये दुख और पीड़ा देखकर शुक्राचार्य क्रोधित हो उठते हैं और जाते हैं वो राजा वृषप्रभा के पास और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी का और मेरा अपमान किया है, मेरी बेटी को कुएं में धकेल कर मारने का षड्यंत्र किया है। क्या आप यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मारी जाए? उसके साथ साथ आप मुझे भी मारना चाहते हैं? अगर राजन ऐसा ही है तो मैं इसी क्षण आपका ये राज्य त्याग कर यहाँ से चला जाता हूँ। तब राजा हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, आप मुझे ठीक ठीक बताएं। अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप राज्य छोड़कर जाने की बात ना कीजिए, ये राज्य आपका है। इस भूतल पर जो कुछ भी है, हाथी घोड़े पशुधन, वो सबके स्वामी आप ही तो हैं। राजा वृषप्रभा जब ऐसे कहते हैं तो शुक्राचार्य उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो इन सब से मेरी बेटी को प्रसन्न करो। उसके बाद राजा और शुक्राचार्य देवयानी के पास जाते हैं। शुक्राचार्य देवयानी से कहते हैं, देखो ये राजन यहीं पर हैं और इन्होंने कहा है कि इनके राज्य में जो भी धन है, इस भूतल पर जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब का स्वामी मैं हूँ। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तब देवयानी कहती है, ये तो आप कह रहे हैं, ये राजा ऐसा कहें तो मैं मानूं। तब राजा वृषप्रभा भी यही कहते हैं कि जी देवी, इस भूतल पर मेरे राज्य में जो कुछ भी है उसके स्वामी आपके पिता हैं। अब तो आप मेरे राज्य में प्रवेश कीजिए। देवयानी तब भी प्रसन्न नहीं थी। तब राजा कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब देवयानी कहती हैं कि शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया है, मैं चाहती हूँ कि वो दासी बनकर मेरी सेवा में रहे और उसके साथ साथ हजारों दासियां भी मेरी सेवा में आए। राजा शर्मिष्ठा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना होगा। वो कहते हैं कि दानवों की रक्षा के लिए, जाति भाइयों की रक्षा के लिए तुम्हें ये करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शुक्राचार्य और देवयानी इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, जो दानवों के हित में नहीं होगा।
तब शर्मिष्ठा कहती हैं कि राष्ट्रहित के लिए जो करना हो वह मैं सब करूंगी। इसके बाद शर्मिष्ठा देवयानी की शरण में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी दासी बनना स्वीकार करती हूँ। तब देवयानी कहती है, अरे तुम तो राजा की बेटी हो, मेरा पिता तो स्तुति करने वाला है ना, तो तुम ऐसे पिता की पुत्री की दासी बनना स्वीकार करोगी? तब शर्मिष्ठा कहती है कि अपने जाति भाइयों के लिए, दानवों की रक्षा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसके बाद देवयानी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके ज्ञान और विज्ञान का बल अमोघ है। अब मैं आपके साथ नगर में प्रवेश करूंगी। एक ऋषि की पुत्री अब राजकुमारी की तरह रहेगी और एक राजकुमारी दासी बनकर रहेगी। लेकिन देवयानी कच्छ के श्राप को भी ढो रही है। शर्मिष्ठा देवयानी जब दोनों साथ साथ होती हैं तो उनका मन एक ही राजा पर आ जाता है। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी,